हेलो दोस्तों आज हम रियल एनालिसिस में एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाइपर हार्मोनिक टेस्ट या इसको पी सीरीज टेस्ट भी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि कभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, सीरीज क्या है, हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, इस फॉर्म में होगी समेशन 1/n पी। तो अगर कोई सीरीज हमें इस फॉर्म में दे रखी है तो हमें उसका डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले पी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जब हमारी पी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमें कंपेयर करना है, अगर पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, कन्वर्जेंट। ठीक है, और यदि पी की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के इक्वल है तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, LT 2021 में ये क्वेश्चन आया था, इसी से बेस आया था। हमें ये दे रखा था, इनफाइनाइट सीरीज दे रखी थी, पूछ क्या रखा था कि अगर सीरीज की वैल्यू अगर सीरीज की जो वैल्यू है अगर कन्वर्जेंट है तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, पी ग्रेटर देन 1, पी लेस देन 1, पी इक्वल टू 1। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, अगर सीरीज पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट और छोटी है तो डाइवर्जेंट, यानी कि पी की वैल्यू इक्वल 1 भी हो सकती है, इक्वल 1 या 1 से छोटी, तो तब भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि आखिर निकालते कैसे पी की वैल्यू। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, कोई इनफाइनाइट सीरीज है, ये दे रखी इनफाइनाइट सीरीज। जब भी हमें क्या करना है, इनफाइनाइट सीरीज का हमें फाइंड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, उसका पहले सबसे पहले हम ए एन निकालते हैं उसका, कि आखिर इसका ए एन टर्म मतलब अंतिम टर्म कौन सा निकल सकता है, लास्ट टर्म ना कौन सा निकल सकता है। हम क्या करेंगे, तो वन पहले वाले जो हमारा पहले वाला ये है पॉइंट है, इसको हम हाइड करते हैं, छुपा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सब में तो आपको पता है, सब में न्यूमेटर में क्या है 1 1 1 और डिनोमीटर में क्या है 2 3 4 और पावर सबकी 1/3 है। तो न्यूमेटर सेम है लेकिन डिनोमीटर डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एन कैसे बना सकते हैं, समेसन 1/n की पावर 1/3, क्योंकि पावर तो सब में 1/3 है। और यहाँ क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू चेंज होती जा रही है ना, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, तो चेंज होती, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा ए एन निकल गया, अंतिम टर्म इसका निकाल दिया मैंने। अब मैं इससे कंपेयर करूँगा समेसन 1/n की पावर पी से, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट लगा रहे हैं ना, पी टेस्ट लगा रहे हैं, तो हम इसका उसी से कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पी की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करेंगे पी की वैल्यू 1/3, तो ये 1 से बड़ी है या छोटी है, हमें पता है ये 1 से छोटी है, तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज ये वाली सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी हमें ए एन फाइंड करना है, ए यानी मतलब इसका लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कहा था ना, अगर इसको आगे वाले पॉइंट को क्या कर दो, हमें हाइड कर देते हैं, हम इसे छिपा देते हैं, तो हमारा जो ए एन बनेगा वो क्या बनेगा, हमें पता है कि न्यूमेटर में वैल्यू सेम है, डिनोमीटर में डिफरेंट डिफरेंट हो रही है, तो डिनोमीटर में क्या आ जाएगा एन और न्यूमेटर में क्या आ जाएगा 1, तो 1/n। अब देखो यहाँ एन की पावर 1 है, मैं लिखा नहीं है क्योंकि साइलेंट है ना, एन की पावर 1 एन ही आएगा, तो यहाँ एन की पावर 1 है, मैं कंपेयर किससे करूँगा, समेसन 1/n की पावर पी से। अगर इन दोनों को वहाँ से कंपेयर करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की 1। और हमें पता है कि अगर पी की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के इक्वल होती है तो हमारी सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। सिमिलरली आप इन दो क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, इसी बेस पे है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें पहले ए एन फाइंड करना है, फिर हमें कंपेयर करना है कि पी की वैल्यू ग्रेटर है छोटी है। अगर हमें पता चल जाता है तो हमारी सीरीज पता चल जाएगी हमें कि डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है। ठीक है, एक और टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि दूसरा टेस्ट होता है हमारा। ठीक है, एक और टेस्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ दे रखा है हमें। ठीक है, लेबनिज टेस्ट क्या होता है, अब देखो लेबनिज टेस्ट के बारे में बात करेंगे, पेज 3 टेस्ट मैंने बताया ना LT 2021 में, तो ये है, ये प्रॉपर्टी बेस पे था। दूसरा टेस्ट के बारे में आज बात करेंगे हम, लेबनिज टेस्ट, इसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, कोई इनफाइनाइट सीरीज दे रखी होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी, किस फॉर्म में होगी, u1 - u2, u1 या a1 a2 आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव मतलब एक माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेटिव उसको बोलते हैं, माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा प्लस होगा, उसे अल्टरनेटिव बोलते हैं। ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारी क्या होगी, un की वैल्यू u2 से बड़ी होगी, u3 की u2 की वैल्यू u3 से बड़ी, u3 की u4 से बड़ी, ऐसे सारी वैल्यू ग्रेटर देन होगी अपने आगे वाली वैल्यू से। तो देखो एग्जांपल से समझेंगे, मुझे कोई एग्जाम मेरे पास कोई एग्जांपल है, कोई इनफाइनाइट सीरीज है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। अब हम मैंने क्या कहा था, ये अल्टरनेटिव सीरीज है ना, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो
U1 कितना है 1, U2 कितना है 1/2। अब देखो माइनस, इससे कंपेयर करो, माइनस U2 की वैल्यू कितनी है -1/2, तो माइनस माइनस से खत्म हो गया, तो U2 क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो मेरा U2 की वैल्यू 1/2, U3 की 1/3, U4 की 1/4। अब मुझे इससे कंपेयर करना है, तो देखो U1 की वैल्यू U2 से बड़ी है ना, 1 है, और U2 की वैल्यू कितनी 1/2। सिमिलरली U2 की वैल्यू बड़ी है वो U3 से, क्यों, U2 की वैल्यू कितनी 1/2, और U3 की वैल्यू कितनी 1/3। तो सिमिलरली सारी बड़ी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो मेरी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। और अगला टर्म इसका क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, यू एन टेंस टू जीरो, एन एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसका सीरीज ए एन बनाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ए एन बराबर 1/n आ जाएगा, ए एन क्या आ जाएगा मेरा लास्ट टर्म 1/n। तो अगर मैं एन की जगह इन्फिनिटी रखूँ, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमारा यू एन क्या आ जाएगा 0 है। इसका मतलब हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट हो गई है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है ये वाली, तो इसका मतलब हमारी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है फिर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये मैंने कन्वर्जेंट करवा दिया और एक पी सीरीज टेस्ट करवा दिया, आप इन दोनों को देख सकते हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। आप इन दोनों को डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।